आधार क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल पर मैं हेमंत चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं रीजनिंग मानसिक योग्यता की क्लास के अंदर आकृति गणना से संबंधित वर्ग कैसे काउंट किए जाते हैं, किस प्रकार के वर्गों की काउंटिंग के बारे में एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस पार्ट फर्स्ट के अंदर मैं वर्गों से संबंधित 10 क्वेश्चंस के बारे में बातचीत करूंगा और पार्ट सेकंड के अंदर शेष जितने भी वर्गों से संबंधित काउंटिंग रहेगी वो लेकर के आऊंगा और 2 पार्टों के अंदर वर्ग काउंटिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। लास्ट तक देखिए कि काउंटिंग के लिए कौन से तरीके अपनाए जाते हैं और अपन इन आकृतियों को अधिकतम संख्या में भी कम टाइम में कैसे गिन सकते हैं, वो पूरे तरीके में आपके माइंड के अंदर डालूंगा। यानी अपने को दिमाग को डेवलप करना है, इन चीजों को समझना है कि वास्तविक रूप से इनको काउंट कैसे किया जाता है। एक बात आपको और ध्यान रखनी है, जब भी अपन स्क्वायर वर्ग जब गिने तो वर्गों को वर्गों में ही गिना जाता है, इस बात को ध्यान में रखना है। यानी जो आयत के रूप में बनते हैं उनको कभी भी वर्ग में नहीं गिना जाता है, वर्ग केवल वर्गों में ही गिने जाते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए जैसे वर्ग गिनना दे रखा है, क्वेश्चंस पहला, ये एक आकृति बनी है, इसके अंदर ये बॉक्स बने हैं, अपने को काउंटिंग करने के लिए क्या करना, नंबर डाल दो 1 2 और 3, इधर भी 2 और 3, दोनों साइड में रो और कॉलम बराबर है तो आप क्या करो, एक साइड की संख्या का स्क्वायर करके जोड़ दो। जैसे एक का स्क्वायर कर लो, एक का स्क्वायर कितना हुआ 1, 2 का स्क्वायर कर लो, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 3 का स्क्वायर कर लो, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, अब जोड़ लो 9 और 4 कितने हुए 13, 13 और 1 कितना हुआ 14, और यहां पर टोटल इस आकृति में वर्ग कितने बन रहे हैं 14 बन रहे हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। यानी रो और कॉलम बराबर होते हैं तो एक साइड की संख्याओं का वर्ग करके आप इनको गिन लो, वर्गों की संख्या आपके आ जाएगी और इसको पूरा काउंट करोगे तो आपका उत्तर 14 आएगा। ये 2018 कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला देखिए, अब जैसे ये आकृति लेते हैं, नंबर डाल दो 1 2 3 4, इधर भी 2 3 4, ये नंबर डाल दिए, रो और कॉलम बराबर है, इधर भी 4 इधर भी 4, एक साइड का स्क्वायर कर लो। जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब इनको काउंट कर लो, 16 और 9 इनको काउंट करेंगे तो ये हो जाएंगे अपने 25, 25 और 4 29, 29 और 1 कितने हो गए 30, तो यहां पर वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी 30 हो जाएगी। ये 30 अपना राइट हो जाएगा। अब अगली आकृति देखिए, अगली आकृति में अपन देखेंगे तो इसमें 1 2 3 4 और ये 5, और इधर देखें 2 3 4 और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी दोनों साइड में 1 से 5 तक है और इधर भी 1 से 5 तक है। तो आपको क्या करना होगा, जब रो और कॉलम में बराबर संख्या आ रही है तो स्क्वायर करके जोड़ना होता है। तो इसका 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 और 16 41, 41 और 9 50, 50 और 4 54 और ये कितने हो गए 55। इनका टोटल जो जोड़ है वो 55 हो गया और 55 का अर्थ क्या राइट हो गया, सी हो गया। तो रो और कॉलम यदि बराबर है दोनों साइड तो आपको नंबर डाल करके उनका स्क्वायर करके काउंट कर लेना है, आसानी से गिन सकते हो। अब यदि रो कॉलम अलग अलग है, एक साइड में संख्या 4 बन रही है, एक साइड में 3 बन रही है, तो वर्गों को कैसे गिना जाता है, अलग अलग आ जाए तो कैसे गिनना है। अब अगले क्वेश्चन में देखिए आप, नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसके अंदर मैं नंबर डाल रहा हूं, जैसे 1 2 3 4 और ये 5 है, इधर 2 और ये क्या है 3 है। अब रो कॉलम अलग अलग हो गई। ऐसी कंडीशन में अपने को वर्ग कैसे गिनने हैं कि इस आकृति में वर्ग कितने हैं, बिल्कुल आसान है, सरल है। समझिए बात को, आपको क्या करना है, इधर सबसे हाईएस्ट क्या है 5 है, इस साइड में हाईएस्ट क्या है 3 है। आप बड़ी दोनों संख्याओं का गुणा कर लो, 5 और 3 का गुणा कर लिया, कितना आ गया 15। अब एक एक कम कर लो, जैसे 5 से 1 कम किया तो कितना हुआ 4, और 3 से 1 कम किया तो कितना हुआ 2, इनका गुणा कर लो, 4 दूनी कितने हो गए 8। अब एक एक कम और कर लो, 4 में से 1 कम हुआ तो कितना हो गया 3, 2 में से 1 कम किया तो कितना हुआ 1, 3 और 1 का गुणा कितना हो गया 3। जब 1 आ जाए, कम करते करते जब 1 आ जाए
तब आपको गुणा करना छोड़ देना है और फिर इनको काउंट कर लेना है। तो 15 और 8 अपन जाएंगे 23, 23 और 1 पे जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 26। तो इसके अंदर जो टोटल हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 26 हो जाएंगे, 26 राइट हो जाएगा। तो ध्यान रखना, अलग अलग होने पर दोनों साइड में जो बड़ी संख्या है उनका गुणा कर लो। इधर 5 है और इधर 3 है, तो अपन ने 5 × 3 गुणा कर लिया, ठीक है। अब क्या करते जाना, अब कम करते जाओ। जैसे 4 और 1 इधर कम किया तो 2, फिर इनमें और कम करो, 4 में से 1 कम किया 3, 2 में से 1 कम किया तो 1। जब 1 आ जाए तब अपने को छोड़ देना है और ये राइट उत्तर हो जाएगा, 26 हो जाएगा। अब जैसे मान लो ये आकृति देखते हैं, इसके अंदर देखते हैं क्या होता है, चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 2 3 4, एक साइड में 6 है और एक साइड में क्या है, 4। जब अलग अलग रो कॉलम हो जाए तो तरीका आपको बता रखा है। तो अपन 6 × क्या कर देंगे, 4, और इनकी गणना कितनी होगी, गुणा हो गया 24। 6 में से 1 कम किया तो 5 और 4 में से 1 कम किया तो 3, इनका गुणा कितना हो गया, 15। 5 में से 1 कम किया तो 4 और 3 में से 1 कम किया तो कितना, 2। 4 दूनी कितने हो गए, 8। 4 में से 1 कम किया तो 3 और 2 में से 1 कम किया तो कितना हुआ, 1, और गुणा कितना आ गया, 3। अब 1 आ गया, अब इनका गुणा छोड़ दो, अब इनको काउंट कर लो। 24 और 15 पे जाएंगे तो 39, 39 और 47 और 3 ये कितने हो गए, 50। इनमें टोटल कितने वर्ग बन रहे हैं, 50 बन रहे हैं। यानी अभी तक के जो क्वेश्चंस अपन ने किए हैं उसमें बराबर रो और कॉलम होने पर वर्ग कैसे काउंट किए जाते हैं। रो और कॉलम अलग अलग हो जाए, अलग अलग संख्या, एक साइड में 6 हो जाए, एक साइड में 4 हो जाए, या एक साइड में 5 हो जाए, एक साइड में 4 हो जाए, तो भी काउंट कैसे किया जाता है। तो ये भी मैंने आपको तरीका बता दिया। अब आगे और देखिए, इस पार्ट के अंदर और क्वेश्चन कौन से, उनके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अब ये जो प्लस वाले हैं, जैसे मान लो वर्ग बनाए और इसके बीच में ये प्लस बना हुआ है, इसका ध्यान रखना है। तो इसके अंदर कुछ नहीं करना अपने को, जैसे 1 2 3 4, तो ये सिंगल सिंगल 4 हो गए और एक ये बड़े वाला हो गया, तो इसके अंदर टोटल अपने कितने हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं। ये ध्यान रखना है, 4 छोटे और एक ये बड़ा वाला पूरा का पूरा, इनको मिला करके तो टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। प्लस वाले के अंदर 5 होते हैं। अब इसमें देखें अपन, तो देखिए इसमें ये एक ये है प्लस वाला, ये और एक बड़े वाला ये भी प्लस वाला, देख लो बड़े वाले में जैसे इसमें 1 2 3 4, यानी इस आकृति से कितने बन गए, 5। फिर इसका 1 2 3 4, इस बड़े वाले से इसमें भी कितने बन गए, 5 बन गए। तो 5 और 5 कितने हो गए, टोटल 10 हो गए। ये ध्यान रखना है। तो ये कितने हो गए, 10 हो गए, इसका ध्यान रखना। तो प्लस वाला ध्यान रखना, 5 बनते हैं तो काउंट कर लो, ये एक बॉक्स और 2 बॉक्स है तो 10 बन जाएंगे। जैसे अब ये क्वेश्चंस है, इसमें देखो प्लस है, जैसे ये दिया है तो इसमें 1 2 3 4, तो इस बॉक्स में भी कितने हो गए, 5। फिर इस बॉक्स में भी कितने हो गए, 5। फिर इस बॉक्स में भी कितने हो गए, 5। तो टोटल कितने हो गए, 15। तो राइट उत्तर क्या हो जाएगा अपना, सी हो जाएगा। तो प्लस वालों में भी डरने की जरूरत नहीं है, इनको भी आप ढंग से काउंट कर सकते हो। ये भी चीज ध्यान में रखनी है आपको। ये भी हो गया। अब अगला नेक्स्ट देखिए, अब इनमें गिनने अपने को, ये कुछ मैं आपको लिए और टप लेके आया हूं, और जो सेकंड पार्ट लेके आऊंगा उसमें जितने भी और गहराई से क्लिष्ट और टप बनते हैं वो भी लेकर के आऊंगा। यानी वर्ग गिनने में हर प्रकार के वर्गों को गिना दूंगा, और किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। यानी अपने को दिमाग इस प्रकार से डेवलप करना है कि इनको गिनना कैसे है, कितनी आकृतियां होती है, किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यदि पूरे क्वेश्चनों का सार लेकर के इन चीजों को समझ लिया जाता है, फिर अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, क्वेश्चन इनमें से आते हैं। और यदि कोई क्वेश्चन घूमता है तो भी अपने माइंड में आइडिया रहता है कि इनको काउंट कैसे किया जाता है, तो अपन काउंट कर सकते हैं। वहां पर व्यक्ति निडर जाएगा, वो डरेगा नहीं, टॉपिक से घबराएगा नहीं। अब जैसे ये आकृति है, इसके अंदर देखें अपन, इसमें यदि आप बॉक्स के हिसाब से लो तो देखो ये बड़े बड़ा एक बॉक्स बन रहा है। ये इसको पहले ये बॉक्स के हिसाब से देख लो, ये जैसे 1 2, ये बड़े बड़ा का ये 3 और ये 4, तो इस बॉक्स के हिसाब से कितने हो गए, 5 तो ये हो गई। फिर ये 20 का बॉक्स 1 2 3 4, इनके हिसाब से इस बॉक्स के हिसाब से भी कितने बन गए, 5 बन गए। ये भी क्लियर हो गया। ये 5 बनने के बाद में आप इन चीजों को और देखिए, गौर से देखिए। जैसे ये बड़ा बड़ा बॉक्स तो गिना गया है, पर अब इनमें से अपन यहां देखते हैं, इसको देखते हैं, इसमें देखते हैं तो ये 1 2 3 4 ये ले सकते हैं। बड़े वाला तो उस बड़े बड़े में काउंट हो गया, तो 4 ये यहां पर आ गए, तो 4 1 2 3 4, इस बॉक्स के हिसाब से 4 और आ गए। ये बड़े वाला तो गिना हुआ, मैं सामने नहीं गिन रहा हूं क्योंकि इस पूरे में गिन लिया अपन ने। 1 2 3 4 ये यहां पर और आ गए। अब छोटे छोटे देखो, 1 2 3 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8 अपन ये कर लेंगे। अब इनको जोड़ो,
8 और 4 12, 12 और 4 कितने हो गए 16, 16 और 10 कितने हो गए 26। ये टोटल कितने हो गए 26 हो गए। 26 का अपने को इसमें ध्यान रखना है। यहां पर टोटल 26 हो गए, 26 हो गए। तो ये जो वर्ग है तो इनमें आकर के देखने अपने बड़े बड़े बॉक्स के अंदर 5 बन गई, फिर इसके अंदर 5 बन गए, ये अपने को थोड़े ध्यान रखने हैं। और फिर इसके अंदर ये 4 बनेंगे, फिर ये 4 बनेंगे, फिर ये गिन लेने, 1 है, ये 2 है, ये 3 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। तो ये 8 मैंने ये काउंट करवा दिए। और उसके बाद में ये बड़े वाला तो पहले ही 7 में आ गया। तो यहां पर कितने हो गए 26 हो गए। अब जैसे ये बॉक्स रह गया, ये जो 10 नंबर क्वेश्चंस है इसके बारे में आप देखिए। 10 में जैसे मैं इस इतने भाग की बातचीत करूं तो इस भाग के बारे में आप देखिए 1 2 3 1 2 3 नंबर डाल दे, स्क्वायर कर लेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब इनको गिनेंगे तो इस वर्ग के हिसाब से अपने बन जाएंगे 14, ये गिन लेंगे 14। फिर देखिए ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19, ये 20, ये 21 और ये आपके हो गया 22। 22 तक तो अपने यहां पर हो गए टोटल, ये 22 तक तो अपन यहां पर टोटल काउंट कर लिए। 22 तक काउंट करने के बाद में अपने को जब जरूरत पड़ेगी एक ये काउंट कर लेंगे बड़ा बड़ा, 22 और एक ये कितना हो गया 23। 23 के बाद में अपन यदि देखेंगे तो एक ये काउंट हो जाएगा 24। 24 के बाद में एक ये काउंट हो जाएगा 25। 25 के बाद में एक ये काउंट हो जाएगा 26। 26 के बाद में एक ये काउंट हो जाएगा तो कितने हो गए 27। और टोटल कितने बनेंगे इसमें 27 बनेंगे, 27 बनेंगे। तो इनको आसानी से आप गिन सकते हो, इन चीजों को पूरा काउंट कर सकते हो। ये मैंने आपको बता दिया है कि आप नंबर डाल करके ग्रुप वाइज अलग करके इनको आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो आगे कुछ और बड़ी आकृतियां लेकर के आऊंगा, जिन आकृतियों को और सरल तरीके से बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा कि आप नंबर डालो, नंबर डाल करके उनको आसानी से काउंट करो, तो ये चीजें जल्दी काउंट हो जाती है। तो अगले वीडियो के अंदर फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।